हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के 10th चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसके असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन मंथली एग्जाम के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टार ट्विंकल्स वाइल प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। इसका मीनिंग है कि तारे तो हैं, वो तो टिमटिमाते हैं, परंतु ग्रह है वो नहीं टिमटिमाते। तो असर्शन क्या इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, स्टार्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट वाइल प्लेनेट हैव देयर ओन लाइट। तो रीजन क्या इसका रोंग है, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि स्टार डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, परंतु ऐसा नहीं होता, स्टार की खुद की लाइट होती है। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो इसका सी ऑप्शन आएगा, वो सही आंसर आएगा। A is true but R is false। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्टार्स आर डिस्टिंक्ट पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। स्टार क्या होते हैं? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होते हैं। व्हेन देयर लाइट पासिस थ्रू अर्थ एटमोस्फियर, जब ये लाइट अर्थ के एटमोस्फियर से पास होती है, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बेंट मल्टीपल टाइम्स बाय लेयर ऑफ एयर। जो अर्थ के एटमोस्फियर में लेयर होती है एयर की, उसके कारण मल्टीपल टाइम वो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्शन होता है उसमें, यानी बैंड होती है। वेरिंग डेंसिटी कॉजिंग द अपीरेंट पोजीशन एंड ब्राइटनेस फ्लक्चुएट रैपिडली, जिसके कारण जो भी स्टार है वो उसके कारण क्या होंगे, वो फ्लक्चुएट करेंगे रैपिडली, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, ट्विंकलिंग कहते हैं, यानी टिमटिमाते हैं उसके कारण वो। प्लैनेट्स की बात करेंगे हम। प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू अर्थ, अर्थ के पास होते हैं। अपीयर एज टेनी डिस्क नोट पॉइंट सोर्स, टेनी डिस्क की तरह काम करेंगे। द लाइट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ डिस्क एवरेज, अब अलग अलग पार्ट होगी, पार्ट से जो लाइट आएगी वो क्या हो जाएगी, एवरेज हो जाएगी आउट ऑफ रिफ्लेक्शन इफेक्ट। तो रिफ्लेक्शन इफेक्ट खत्म हो जाएगा इसके अंदर। एंड मेकिंग द ट्विंकलिंग नेग्लिजिबल, जिसके कारण हमें ग्रह चमकते हुए नजर नहीं आते, टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते, परंतु स्टार क्या टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सन अपीयर रेडिश ब्राउन एट सनराइज। सन कैसा नजर आता है जब उदय होता है, तो रेडिश ब्राउन कलर का नजर आता है। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। सनलाइट होती है यानी व्हाइट लाइट है, वो किसकी बनी होती है, 7 रंगों की बनी होती है। रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, परंतु रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता, तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर आएगा। Both A and R are true and R is not the correct explanation of A। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ड्यूरिंग सनराइज, जैसे ही सूर्य उदय होता है, एंड सनसेट, सनलाइट हैज टू पास थ्रू थिकर लेयर ऑफ अर्थ एटमोस्फियर। तब क्या होता है, सनलाइट थिक लेयर से पास होती है अर्थ के एटमोस्फियर से। शॉर्ट वेवलेंथ होती है, यानी ब्लू ग्रीन आर स्कैटर्ड अवे। शॉर्ट वेवलेंथ क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, स्कैटरिंग हो जाती है लाइट की। लिविंग मोस्टली लॉन्गर वेवलेंथ, और क्या होती है, लॉन्गर वेवलेंथ की स्कैटरिंग नहीं होती, यानी रेड और ऑरेंज कलर की। टू रीच आवर आईज, जिसके कारण वो हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण सन है वो रेडिश ब्राउन कलर का नजर आता है। सनलाइट इज कंपोज्ड ऑफ ए स्पेक्ट्रम ऑफ कलर। सनलाइट होती है 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, और उसका फॉर्मूला क्या है, विबग्योर से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। वी का मीनिंग वॉयलेट, आई का मीनिंग इंडिगो, बी का मीनिंग ब्लू, जी का मीनिंग ग्रीन, Y का मीनिंग येलो, O का मीनिंग ऑरेंज और R का मीनिंग रेड। बट इट डज नॉट एक्सप्लेन वाई द सन अपीयर रेडिश ब्राउन। जो रीजन है वो ये एक्सप्लेन नहीं करता कि सन का रेडिश ब्राउन की कलर किस कारण से होता है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगी इसकी, रेडिश ब्राउन कलर होता है वो एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग के कारण होता है, न कि कंपोजिशन ऑफ सनलाइट के कारण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कैन बी चेंज्ड। फोकल लेंथ होती है आई लेंस की, क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस चेंजेस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सिलियरी मसल। और किसके कारण होती है फोकल लेंथ चेंज, जो सिलियरी मसल होते हैं उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण क्या होती है, फोकल लेंथ होती है वो चेंज होती है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ह्यूमन आई एडजस्ट
इट्स फोकल लेंथ, ह्यूमन आई क्या करती है, एडजस्ट करती है फोकल लेंथ को, टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस, जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट है डिफरेंट डिस्टेंस से क्या करता है, फोकस करता है। उस पावर को क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन कहते हैं। द सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स टू चेंज द कर्वेचर, सिलियरी मसल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं, कर्वेचर को चेंज करते हैं, यानी फोकल लेंथ को चेंज करते हैं आई लेंस की। फॉर नियर बाई ऑब्जेक्ट, अगर पास के ऑब्जेक्ट है, सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट, सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, लेंस बिकम्स थिकर एंड मोर कर्व्ड, लेंस थिक हो जाएगा, ज्यादा कर्व्ड हो जाएगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी उसकी, डिक्रीज हो जाएगी। फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यानी दूर के ऑब्जेक्ट के लिए सिलियरी मसल क्या होंगे, रिलैक्स होंगे, लेंस बिकम थिनर, लेंस थिनर हो जाएगा और फ्लैटर, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी उसकी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन ह्यूमन बीइंग्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो इमेज बनती है कहाँ बनती है, रेटिना पे बनती है, तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, द रोड एंड कोन सेल्स आर फाउंड इन रेटिना, रोड और कोन सेल कहाँ पाए जाते हैं, रेटिना में पाए जाते हैं। रीजन भी सही है, परंतु रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता, तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द रेटिना इज द लाइट सेंसिटिव लेयर, रेटिना वो क्या, एक लाइट सेंसिटिव लेयर है, एट द बैक ऑफ द आई, आई के बैक साइड, वेयर एन इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड बाय आई लेंस, आई लेंस के कारण इन्वर्टेड इमेज बनती है रेटिना के ऊपर। रोड एंड कोन द फोटो रिसेप्टर सेल, रोड और कोन सेल होते हैं रेटिना पर प्रेजेंट होते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं, बट इट डज नॉट एक्सप्लेन, क्या नहीं एक्सप्लेन करते, वाई द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, की इमेज रेटिना पे क्यों बनती है। द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, किसके कारण बनती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण बनती है, बाय द कॉर्निया एंड लेंस, नॉट जस्ट द प्रेजेंस ऑफ रोड एंड कोन सेल, न कि कोन और रोड सेल के कारण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए ह्यूमन आई इज नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर, हमारी आई है वो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी आंख से 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास रखेंगे तो वो हमें सही नहीं दिखेगा, उसको देख नहीं सकते हम। असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस फॉर ए नॉर्मल आई कैन नॉट बी डिक्रीज्ड बिलो 25 सेंटीमीटर, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फोकल लेंथ होती है आई लेंस की, नॉर्मल आई की, वो 25 डिग्री से डिक्रीज नहीं हो सकती, उससे कम नहीं हो सकती, इसलिए क्या है, हम 25 सेंटीमीटर से कम दूरी की कोई भी वस्तु है हमारी आंख के पास, उसको नहीं देख पाते। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो इसका ए ऑप्शन सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द नियर पॉइंट मिनिमम डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई, मिनिमम डिस्टेंस कितना है नॉर्मल ह्यूमन आई का, 25 सेंटीमीटर। क्लोजर ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लर्ड, उससे पास कोई ऑब्जेक्ट लेके आएंगे ब्लर्ड नजर आएगा, बिकॉज द आई लेंस कैन नॉट एडजस्ट बियॉन्ड इट्स मैक्सिमम कर्वेचर, क्योंकि आई लेंस है उसको एडजस्ट नहीं कर पाता। द सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट टू इंक्रीज द लेंस कर्वेचर, सिलियरी मसल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है जिसके कारण उसका कर्वेचर बढ़े, रिड्यूसिंग फोकल लेंथ, बट दे हैव ए लिमिट, उनकी भी एक लिमिट होती है फोकल लेंथ डिक्रीज उसकी करने की। बिलो 25 सेंटीमीटर लेंस कैन नॉट बेंड, 25 सेंटीमीटर से कम लेंस बेंड नहीं कर सकता, इनफ टू फोकस द इमेज शार्पली ऑन द रेटिना, जिसके कारण उसकी इमेज रेटिना के ऊपर प्रॉपरली नहीं बनती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्लू कलर ऑफ स्काई अपीयर ड्यू टू स्कैटरिंग ब्लू कलर, स्काई का ब्लू कलर क्यों नजर आता है, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण नजर आता है हमें, तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, ब्लू कलर हैज लॉन्गर वेवलेंथ, रीजन इसका गलत है, क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट वेवलेंथ होती है, न कि लॉन्ग वेवलेंथ होती है, तो असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर आएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
रेलिंग स्कैटरिंग फिनोमिना कॉज शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट ब्लू और वायलेट। शॉर्ट वेवलेंथ होती है ब्लू और वायलेट की। टू स्कैटर मोर इन द एटमोस्फियर, जिसके कारण ज्यादा स्कैटरिंग होती है एटमोस्फियर के अंदर। मेकिंग द स्काई अपीयर ब्लू, जिसके कारण स्काई कैसे नजर आता है, ब्लू नजर आता है। इसका रीजन फॉल्स है, बिकॉज ब्लू लाइट हैज शॉर्ट वेवलेंथ, क्योंकि ब्लू लाइट की शॉर्ट वेवलेंथ होती है न कि लॉन्गर वेवलेंथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्टार वुड नॉट ट्विंकल इफ वी व्यूड देम फ्रॉम द मून। स्टार हमें चमकते हुए नजर नहीं आते अगर हम उसको कहां से देखते हैं, मून से देखते हैं। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, स्टार अपीयर टू ट्विंकल ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। स्टार हमें चमकते हुए नजर क्यों आते हैं, क्योंकि एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण हमें स्टार चमकते हुए नजर आते हैं। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो इसका ए ऑप्शन सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मून हैज नो एटमोस्फियर, मून के ऊपर एटमोस्फियर नहीं है, सो देयर वुड बी नो एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और ना वहां पे एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता टू कॉज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार लाइट। ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर क्या होता है, ट्विंकलिंग अकर, स्टार चमकते हैं ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। किसके कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट बाय अर्थ टर्बुलेंट एटमोस्फियर विच बेंड द लाइट अनइवनली, जिसके कारण लाइट में क्या होती है, बेंडिंग होती है अनइवनली। सिंस द मून लैक एन एटमोस्फियर, मून पे क्या होता है, एटमोस्फियर नहीं होता। दिस इफेक्ट डिसअपीयर, इसके कारण ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इफेक्ट वहां पे नजर नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द स्काई लुक डार्क एंड ब्लैक इंस्टेड ऑफ ब्लू इन आउटर स्पेस। आउटर स्पेस के अंदर स्काई कैसे नजर आता है, डार्क और ब्लैक नजर आता है ब्लू के मुकाबले में। तो असर्शन सही है। रीजन की बात करेंगे, नो एटमोस्फियर कंटेनिंग एयर इन द आउटर स्पेस ऑफ स्कैटर सनलाइट। बाहर की साइड क्या होता है, आउटर स्पेस के अंदर एटमोस्फियर नहीं होता, इस कारण ऐसा होता है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो इसका ए ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन आउटर स्पेस देयर इज नो एटमोस्फियर, आउटर स्पेस में एटमोस्फियर नहीं आता। टू स्कैटर सनलाइट मेकिंग द स्काई अपीयर ब्लैक, जिसके कारण स्काई कैसे नजर आता है, ब्लैक नजर आता है। ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर द ब्लू स्काई इज कॉज्ड बाय रेलिंग स्कैटरिंग, किसके कारण नजर आता है, रेलिंग स्कैटरिंग के कारण नजर आता है ब्लू कलर ऑफ सनलाइट बाय एयर मॉलिक्यूल। इन स्पेस एब्सेंस ऑफ एटमोस्फियर, स्पेस के अंदर एटमोस्फियर नहीं होता, मीन नो स्कैटरिंग अक्कर, वहां पे स्कैटरिंग नहीं होती। सो सनलाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जिसके कारण सनलाइट क्या चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। द स्काई रिमेन्स ब्लैक, जिसके कारण स्काई कैसे नजर आता है, डार्क नजर आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डेंजर सिग्नल आर मेड ऑफ रेड कलर। डेंजर सिग्नल किसके बने होते हैं, लाल रंग के बने होते हैं। तो असर्शन सही है। रीजन की बात करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेड लाइट इन एयर इज मैक्सिमम, सो सिग्नल आर विजिबल इवन इन डार्क। रीजन इसका रॉन्ग है, क्योंकि वेलोसिटी से कोई मीनिंग नहीं होता सिग्नल के नजर आने का, क्योंकि वो नजर आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण नजर आता है। तो रीजन इसका गलत है, असर्शन इसका सही है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रेड लाइट इज यूज्ड डेंजर सिग्नल ड्यू टू इट्स लॉन्गर वेवलेंथ, क्योंकि लॉन्ग वेवलेंथ के कारण उसको सिग्नल के रूप में यूज करते हैं डेंजर सिग्नल में। विच स्कैटर एट लीस्ट इन द एटमोस्फियर, जो क्या करता है, स्कैटर करता है एटमोस्फियर के अंदर। दिस लो रेड लाइट ट्रेवल फार्दर, दूर से नजर आती है। रिमेन विजिबल इवन इन द हैजी और फोगी कंडीशन में भी दिख जाता है रेड कलर। ऑल कलर ऑफ लाइट ट्रेवल इन द सेम स्पीड ऑफ लाइट, जितने भी कलर होते हैं उनकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, सेम होती है एयर के अंदर। विजिबिलिटी ऑफ डार्क डिपेंड अपॉन रिफ्लेक्टिविटी, किसके कारण नजर आते हैं, रिफ्लेक्टिविटी के कारण नजर आते हैं। एंड कॉन्ट्रास्ट नोट स्पीड। रेड कलर चूज फॉर मिनिमम स्कैटरिंग, रेड कलर इसलिए चूज किया जाता है कि उसकी स्कैटरिंग क्या होती है, कम से कम होती है, और स्पीड क्या, उसका स्पीड से कोई मीनिंग नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाइपरमेट्रोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ द आई
इन विच ओनली फार्दर ऑब्जेक्ट्स आर सीन। हाइपरमेट्रोपिया आई का एक डिफेक्ट है जिसमें क्या है, दूर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो नजर आते हैं। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस। हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट कैसे किया जाता है? कन्वर्जिंग लेंस का यूज करके, यानी कन्वेक्स लेंस का यूज करके उसको करेक्ट किया जाता है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो इसका ए ऑप्शन क्या आएगा? सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाइपरमेट्रोपिया फार साइटनेस इज द डिफेक्ट वेयर नियर बाई ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लर्ड। पास के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो ब्लर्ड नजर आते हैं। वाइल डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, परंतु दूर के ऑब्जेक्ट साफ नजर आते हैं। हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वर्जिंग या कन्वेक्स लेंस का यूज करके उसको करेक्ट किया जाता है। विच हेल्प फोकस लाइट प्रॉपरली ऑन टू रेटिना, जिसके कारण प्रॉपर लाइट किस पे फोकस होती है? रेटिना के ऊपर फोकस होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मायोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ द आई इन विच ओनली नियर बाई ऑब्जेक्ट आर सीन बाय द आई। मायोपिया क्या है? वो डिफेक्ट आई का जिसमें पास के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं वो साफ नजर आते हैं। तो असर्शन सही है। रीजन की बात करेंगे, द आई बाल इज इलोंगेटेड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आई बाल क्या हो जाता है? इलोंगेटेड हो जाता है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मायोपिया नियर साइटनेस इज द इंडीड ए डिफेक्ट इन विच ए पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट। इसमें क्या पर्सन पास के ऑब्जेक्ट होते हैं वो साफ नजर आते हैं, बट हैज डिफिकल्ट सीइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, परंतु दूर के ऑब्जेक्ट है वो साफ नजर नहीं आते। दिस हैपन बिकॉज द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड। इस केस में क्या होता है कि इमेज होती है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की, वो फोकस होती है फ्रंट ऑफ रेटिना, यानी रेटिना के सामने फोकस होती है, रादर देन डायरेक्टली ऑन इट, न कि उसके ऊपर। इन मायोपिया द आई बाल इज इलोंगेटेड। इस केस में क्या होता है? आई बाल इलोंगेटेड हो जाता है, मीनिंग दैट इट इज लॉन्गर फ्रॉम फ्रंट टू बैक देन नॉर्मल। दिस इलोंगेशन कॉज द लाइट एंटरिंग द आई टू फोकस बिफोर इट रीचेज द रेटिना, जिसके कारण लाइट क्या होती है? पहले ही फोकस हो जाती है रेटिना पे पहुंचने से पहले, लीडिंग टू ब्लरी विजन फॉर डिस्टेंट, जिसके कारण ब्लरी विजन नजर आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए रेनबो इज समटाइम्स सीन इन द स्काई इन द रेनी सीजन। रेनबो क्या है? रेनी बरसात के मौसम के अंदर आकाश में नजर आता है। ओनली व्हेन, कब नजर आता है? ऑब्जर्वर बैक इज टूवर्ड्स द सन, क्योंकि रेनबो क्या होता है? सन के अपोजिट साइड बनता है, इसलिए जो भी ऑब्जर्व कर रहा है उसकी जो बैक साइड है वो किसकी साइड होनी चाहिए? सन की साइड होनी चाहिए। तो असर्शन सही है इसका। रीजन की बात करेंगे, इंटरनल रिफ्लेक्शन इन द वाटर ड्रॉपलेट। ऐसा क्यों होता है? क्यों रेनबो बनता है? क्योंकि इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वाटर ड्रॉपलेट के अंदर, कोजिंग डिस्पर्जन, जिसके कारण डिस्पर्जन होता है। एंड फाइनल रेज आर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इसी कारण क्या होता है कि ये जो रेनबो है वो बनता है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ए रेनबो फॉर्म्स व्हेन सनलाइट इज रिफ्रैक्टेड। रेनबो कब बनता है? जब सनलाइट रिफ्रैक्टेड होती है, डिस्पर्स होती है, इंटरनल रिफ्लेक्टेड होती है इनसाइड द रेन ड्रॉप्स, एंड दिस फिनोमिना इज विजिबल ओनली व्हेन। ये फिनोमिना कब नजर आता है? व्हेन द ऑब्जर्वर फेस अवे फ्रॉम द सन। फेस, ऑब्जर्वर का फेस क्या है? सन से दूर हो। डिस्पर्जन क्या होता है? सनलाइट स्प्लिट इनटू कंस्टिट्यूएंट कलर, यानी सनलाइट 7 रंगों में बंट जाती है विबिग्योर के अंदर ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ इन रेन ड्रॉप्स के कारण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल गिव राइज टू टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है कोलाइडल पार्टिकल के कारण, उस इफेक्ट को क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल। और कलर होता है स्कैटर्ड लाइट का किस पे डिपेंड करता है? स्कैटर पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा।
बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पासिस थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन, जब एक लाइट की बीम कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करते हैं, द लाइट गेट्स स्कैटर्ड, लाइट में क्या होती है, स्कैटरिंग होती है बाय द कोलाइडल पार्टिकल। दिस स्कैटरिंग मेक्स द पाथ ऑफ लाइट विजिबल, उसके कारण क्या होता है, जो लाइट का पाथ होता है वो चमकता हुआ नजर आता है। ए फिनोमिना कॉल्ड टेंडल इफेक्ट, उस फिनोमिना को टेंडल इफेक्ट कहते हैं। द कलर ऑफ स्कैटर लाइट डिपेंड ऑन पार्टिकल साइज, कलर होता है स्कैटर लाइट का किस पे डिपेंड करता है, पार्टिकल साइज के ऊपर। स्मॉलर पार्टिकल स्कैटर शॉर्ट वेवलेंथ, स्मॉलर पार्टिकल क्या करते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं। लार्ज पार्टिकल स्कैटर लॉन्गर वेवलेंथ, लार्ज पार्टिकल लॉन्गर वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं, जैसे रेड और ऑरेंज कलर को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू इट्स 7 कलर कंपोनेंट बाय ए प्रिज्म। व्हाइट लाइट होती है जब प्रिज्म से पास होती है तो 7 रंगों के अंदर डिवाइड हो जाती है, उसको डिस्पर्जन कहते हैं। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बेंड थ्रो डिफरेंट एंगल, अलग अलग कलर की लाइट होती है 7 रंगों की, अलग अलग एंगल से वो क्या होती है, मुड़ती है। विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के रिस्पेक्ट में, एज दे पास थ्रो प्रिज्म, जैसे उसको प्रिज्म से हम पास करते हैं। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ए प्रिज्म स्प्लिट व्हाइट लाइट, प्रिज्म क्या करता है, व्हाइट लाइट को स्प्लिट करता है इनटू 7 कंस्टिट्यूएंट कलर के अंदर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इस प्रोसेस को डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। ईच कलर हैज डिफरेंट वेवलेंथ, प्रत्येक कलर की डिफरेंट वेवलेंथ होती है। सो इट बेंड्स डिफरेंटली, और अलग अलग बेंडिंग उसकी अलग अलग कलर की अलग अलग होती है। वायलेट बेंड्स द मोस्ट, वायलेट कलर सबसे ज्यादा मुड़ता है, एंड रेड बेंड्स द लीस्ट, और रेड कलर क्या होता है, सबसे कम मुड़ता है। थैंक यू।